नमस्कार। टाइम इतनी क्रूशियल फैक्टर है आपके सक्सेस के लिए। अगर आप एक आगे बढ़ना चाहते हो, एक प्रोफेशनल हो जो अपने ऑफिस पर प्रमोट होना चाहता है, लीडरशिप के लिए डेवलप होना चाहता है और अपने ऑफिस में स्टार बनना चाहता है, तो टाइम मैनेजमेंट एक क्रूशियल फैक्टर है, बहुत जरूरी फैक्टर है जिसको डेवलप करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने बहुत बार देखा है, लोग कंप्लेन करते रहते हैं टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम कम है। सबके पास 24 घंटे है, 24 आवर्स है सबके पास, लेकिन जो सही तरीके से टाइम मैनेज कर पाता है, और टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि टाइम आप क्यों मैनेज नहीं कर रहे हो। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो स्टार्स होते हैं तो उनमें क्या क्या स्पेशल होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना, वो ऑर्गेनाइज होते हैं। सुबह उठने से लेके तैयार होने से ऑफिस में जाने तक उनको सब पता होता है। सुबह जब भी वो नींद में से उठते हैं उनको पता होता है आज दिन भर में ये मुझे काम खत्म करने हैं। सारा कुछ उनका ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग एप्स यूज करते हैं ताकि टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो नंबर 1 क्वालिटी मुझे लगती है जो सही तरीके से टाइम मैनेज करते हैं दोस्तों, उनमें होता है दे आर फुल्ली ऑर्गेनाइज। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो प्रोडक्टिविटी आपका बहुत नीचे जाने वाला है, आप स्टार नहीं बनने वाले हो। तो पहला लेसन, पहला चीज हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज। दूसरा मैंने देखा है ये लोग ना मीटिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। मीटिंग को आने से पहले क्रूशियल टाइम अपना स्पेंड करते हैं मीटिंग की तैयारी करने में। मीटिंग में क्या बात करना है, मीटिंग में कौन से मुद्दे उठाने हैं, मीटिंग की तैयारी सही तरीके से करते हैं, नोट्स बना लेते हैं और फिर ही जाके मीटिंग में बैठ जाते हैं। उनको पता होता है कि मीटिंग लेंथी हम लोगों को नहीं करने हैं, मीटिंग जो होते हैं शॉर्ट रखने हैं, लेकिन क्वालिटी उसमें मेंटेन रखना है। ज्यादा समय मीटिंग में नहीं बिताना, लेकिन जितना भी समय हम लोग बिताएंगे पॉइंट टू पॉइंट मीटिंग होती है, सही तरीके से मीटिंग की वो तैयारी करते हैं। यही स्पेशल बात उनमें होती है। वो ना अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं, जैसे स्टिकी नोट्स उनके डेस्क पर लगे होंगे, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, गूगल कैलेंडर्स को यूज करते हैं, और हमेशा GTD भी एक मेथड है, गेटिंग थिंग्स डन। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। गेटिंग थिंग्स डन, इसका मेथड का यूज करके भी ये लोग हमेशा प्रोडक्टिव बनते हैं, समय का इस्तेमाल करते हैं, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, क्योंकि समय सबके पास लिमिटेड है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 4, ये ना डेलीगेशन में बहुत शार्प होते हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट सेशंस करता हूं। डेलीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कुछ लोग होते हैं पुअर प्रोफेशनल, उनको दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं रहता है या दूसरों को वो काम नहीं दे पाते। पुअर प्रोफेशनल सब काम खुद ही करते रहते हैं, सब कुछ खुद ही करना है उनको। अगर ऐसे लीडर आप बनोगे तो आपके जो नीचे आपके जो एम्प्लॉयज है उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, वो गॉसिपिंग में बिजी हो जाएंगे, ना आप सही तरीके से काम करोगे ना वो काम करेंगे, किसी के पास सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होगा कुछ, और टाइम मैनेजमेंट आपका भी खराब हो जाएगा। तो डेलीगेशन एक ऐसी कला है। डेलीगेशन मतलब जो भी काम आपने लिस्ट डाउन किया है, टू डू लिस्ट बनाया है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला काम मैं किसको दे सकता हूँ, ये वाला काम मैं किसको दे सकता हूँ, उसको सही तरीके से डेलीगेट करना, कम्युनिकेट करना, किसी को असाइन करना, कैसे काम फिनिश करना है, उसकी ट्रेनिंग से लेके सब कुछ। तो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट कला है। जब भी आपके सामने अलग अलग टास्क आते हैं उसको डेलीगेट कीजिए, क्योंकि डेलीगेशन जब आप सीखोगे ना तभी जाके आपका समय बचेगा। नंबर 5, पुअर प्रोफेशनल्स, मैंने आपको बताया ना, ये प्रॉमिसेस कभी भी फॉलो नहीं करते। कुछ लोग होते हैं सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, सर ये टारगेट पूरा हो जाएगा, प्रॉमिस करते हैं सर ये टास्क मैं खत्म कर देता हूं, सर वेडनेसडे तक का समय दीजिए, बिल्कुल मैं करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पुअर प्रोफेशनल जो होते हैं ये प्रॉमिस को ना इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। बातों में दम होता है, एक्शंस में दम नहीं होता है। बोलते तो है करूंगा, बोलते तो है खत्म कर दूंगा, लेकिन डेडलाइन आने पर एक्सक्यूजेस देने में विश्वास रखते हैं। मेरे भी ऑफिसेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते तो है कि मैं करूंगा, लेकिन डेडलाइन आने पर वो एक्सक्यूजेस देने में विश्वास रखते हैं। तो स्टार प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो प्रॉमिसेस, उनको पता होता है कि मैंने वेडनेसडे का टाइम मांगा है, डेडलाइन है मेरा, इसको खत्म करना है, क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस पे मुझे खरा उतरना है, क्योंकि तभी जाके मुझे आगे का काम मिलेगा। उसके बाद छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी। जो भी काम आपके सामने दिन भर आते हैं क्या उसकी प्रायोरिटी आप सेट करते हो? क्योंकि स्टार प्रोफेशनल्स को पता होता है कि कौन से काम कब करने हैं, उसका प्रायोरिटी डिफाइन होता है। ऐसा नहीं होता है
कि ये काम आ गया तो उसको भी करने लग गए, दूसरा भी काम आ गया उसको करने लग गए। ये बेसिकली थोड़ा 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 सब काम करते हैं, एंड ऑफ द डे क्या किया तो कुछ भी नहीं, सब आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं पुअर प्रोफेशनल्स। लेकिन जो स्टार प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको ये हाइसेनहोवर मैट्रिक्स पता होता है। ये क्या मैट्रिक्स है? हाइसेनहोवर ने बनाया हुआ ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो एक्सिस है, अगर आपको प्रायोरिटी से काम करना है तो बहुत जरूरी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए एक एक्सिस है आपका, ये वाला एक्सिस है, मान लीजिए वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में लिखा है कि इंपॉर्टेंस, वो काम का इंपॉर्टेंस कितना है। और दूसरा देखिए एक्स एक्सिस में लिखा है अर्जेंसी, यानी काम कितना इंपॉर्टेंट है और काम कितना अर्जेंट है। जब भी आपके सामने कोई काम आता है, आपको ये चारों क्वाड्रेंट में से कहीं पर उसको बिठा देना है। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लीजिए कोई काम आ गया, सबसे पहले देखिए, पहले तो समझ लीजिए क्या क्या क्वाड्रेंट है। यहां पर अगर पहला क्वाड्रेंट हम देखते हैं, पहला क्वाड्रेंट हमारा है इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है। काम जरूरी तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ये वाले कुछ काम होते हैं। दूसरे प्रकार के काम आपके होते हैं कि अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं किया तो चलेगा लेकिन करना है, जरूरी है। ओके, नंबर 3 अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखिए पहले प्रकार के काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मान लीजिए कोई आपको टेलीफोन बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो आज तो उसका डेडलाइन नहीं है लेकिन 8-10 दिन बाद है। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट तो है, भरना तो है लाइट बिल, लेकिन अर्जेंट नहीं है अभी के लिए। कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होते, अभी नहीं किया तो चलेगा लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे काम। और उसी प्रकार से तीसरा जो अब भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। देखिए कुछ रिलेटिव्स होते हैं आपके जो जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ आपके सामने ऐसे केसेस आते हैं, दिन भर आप ऑफिस में बैठते हो, तो अर्जेंट होते हैं यार लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। और तीसरा इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। जब भी आपके सामने काम आता है, ये जो स्टार लोग होते हैं ना, इनको प्रायोरिटी फिक्स पता होती है। जैसे ही काम आता है वो पहले तो डायग्नोस करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये काम बैठता है। मान लीजिए अगर वो काम अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं, जो अर्जेंट है और जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर उसके हिसाब से, यानी प्रायोरिटी आपको देखना पड़ेगा। एवरीडे हमारी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। जब भी काम आता है आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले डिसाइड कीजिए और ये मैट्रिक्स हमेशा अंडरस्टैंड कीजिए। इसी के हिसाब से सारे स्टार प्रोफेशनल लीजेंड्स चलते रहते हैं। ये ना हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं कम्युनिकेशंस का। कुछ लोग होते हैं, देखिए पुअर प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, आप उनको व्हाट्सएप कीजिए उनका रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मेल कर दीजिए उनका रिप्लाई नहीं आएगा। वो लेथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते, टाइम पर कम्युनिकेट नहीं करते। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। वही लोग आगे बढ़ते हैं जिंदगी में जो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं कम्युनिकेशंस का। अगर कोई इंपॉर्टेंट एसएमएस है पहले उसको रिप्लाई करते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है पहले उसको रिप्लाई करते हैं। बॉस का अगर व्हाट्सएप है या कोई इंपॉर्टेंट कस्टमर का व्हाट्सएप पर कोई मैसेज है, इसको रिप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टार प्रोफेशनल्स और इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो हमेशा कदर करते हैं ऐसे कम्युनिकेशंस की, क्योंकि ऐसे कम्युनिकेशंस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप जीवन में आगे बढ़ते हो दोस्तों। तो आपने देखा ये जो स्टार प्रोफेशनल्स होते हैं ये हमेशा इन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, इन चीजों के साथ चलते हैं। और पुअर प्रोफेशनल जो है हमने देखा पिछले वीडियो में कि वो कहां पर गलती करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए आपका टाइम मैनेजमेंट सही है या गलत है। अगर उत्तर आ रहा है टाइम मैनेजमेंट मेरा पुअर है सर, टाइम मैनेजमेंट में सही से नहीं कर पा रहा हूं, प्रोडक्टिविटी को हासिल नहीं कर पा रहा हूं, गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो नंबर 1 सबसे पहले पहला वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, हर एक पॉइंट को लीजिए, लिखिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या इसमें मैं गलत हूं, क्रॉस कीजिए, क्या इसमें मैं गलत हूं, क्रॉस कीजिए, सही कीजिए। अपने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके डायग्नोस कीजिए ऐसा क्यों है। इन पॉइंट्स को देखिए, आज के वीडियो को देखिए और जो स्टार प्रोफेशनल है वो क्या करते हैं उसको देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए और अपने अंदर इंवाइब कीजिए क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट की। अगर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, टाइम मैनेजमेंट अगर आप सही तरीके से कर लोगे
तो जिंदगी में आगे जाने के बहुत ज्यादा आसार है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसी प्रकार के सेल्फ हेल्प के कंटेंट मैं इस चैनल पर लाते रहता हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जिसके टाइम मैनेजमेंट की कमी है, जिसको समझ में नहीं आता टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये दोनों वीडियोस उनको सेंड कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।